नमस्कार आप सभी को। आपका फिर से जे एकेडमी क्लासेस में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स सीरीज में कक्षा 7 के अध्याय 6 अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। तो आइए इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। उदाहरण दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरका। अम्ल आप सभी जानते होंगे। वे पदार्थ जितने पदार्थ जो खट्टे होते हैं स्वाद में, मुख्य कहलाते हैं अम्ल, और इनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। क्षार, क्षार को इंग्लिश में बेसिस बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। अब कड़वा जितने भी पदार्थ होते हैं वो कैसे लगते हैं? क्षार। अब यहाँ पे सूचक है अम्ल और क्षार की पहचान करने वाला सूचक। कोई पदार्थ अम्लीय है या अथवा क्षारकीय, इसका उदाहरण। इसका परीक्षण करने के लिए जिन विशेष प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वह सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी, लिटमस पेपर, गुड़हल की पत्तियां। कुछ सूचक प्राकृतिक होते हैं और कुछ कृत्रिम सूचक होते हैं। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। अम्ल का नाम और किसमें पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ये रासायनिक नाम है इसका, जो पाया किसमें जाता है? सिरके में। फॉर्मिक अम्ल, चींटी का डंक। आपने देखा होगा जब चींटी काटती है तो उसके काटने से जो दर्द उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल के कारण। सिट्रिक अम्ल, नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, आंवला, सिट्रस फल में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि इनमें पाया जाता है। अब जो क्षारक है इसका ये किस में पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये किसमें पाया जाता है? साबुन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे बोला जाता है। तो ये अम्ल और क्षार के कुछ उदाहरण हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में एक न एक यहाँ से प्रश्न बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्राकृतिक सूचक लिटमस पेपर होता है। सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनों से प्राप्त किया जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिसे लिटमस पेपर कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ऐसे कुछ विलयन भी हैं जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं। ऐसे विलयन उदासीन विलयन कहलाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ बात यह है कि ये पूछा जाता है अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? लाल। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है जो मैं बता देता हूँ। अम्ल के अंदर पीछे जो ला आ रहा है, तो इसमें भी क्या है? छोटा ला आ रहा है, तो इसमें भी छोटा ला आ रहा है। तो पीछे जो आता है नीले को लाल कर देते हैं। और क्षार में अगर एक याद हो गया तो आप दूसरे को याद कर सकते हो। क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? नीला। अब हल्दी, हल्दी को विलयन या फिल्टर पेपर पर लगाकर सुखाकर हल्दी पत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब इस पत्र पर किसी क्षारक चूने का पानी की बूंद डालते हैं तो पत्र लाल रंग का हो जाता है, परंतु यह अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। यदि अम्ल को लाल हल्दी पत्र पर डालते हैं तो वह उसे पहले की अवस्था में ले आता है। जो हल्दी है ना, उसपे क्षार का रंग देखा जाता है। जैसे अपने कपड़े पे जब हल्दी लग जाती है, सफेद कपड़े पर, जब उसपे सोन उससे नमक से सोन अपन जो निरमा होता है उससे धुलते हैं, तब उसका रंग देखा होगा आपने, कपड़ों पर लाल हो जाता है। लाइकेन और लाल व नीला लिटमस पत्र, ये लाल लिटमस है, ये नीला है, ये लाइकेन का पौधा है। हल्दी का पेस्ट आप देख सकते हो, चूने का पानी देख सकते हो, गुड़हल का पुष्प और उससे तैयार किया गया सूचक, ये गुड़हल का पौधा होता है।
अम्ल देख लो पीला हो जाता है, सूचक और क्षारक ये। अब आगे बढ़ते हैं। गुड़हल का पौधा। गुड़हल के फूल की कुछ पंखुड़ियां बीकर में रखकर गर्म पानी मिलाइए। कुछ समय तक मिश्रण को रखने पर मिश्रण का जल रंगीन हो जाता है। यह विलयन सूचक अम्लीय विलयनों के साथ गुलाबी, मैजेंटा तथा क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। उदासीनीकरण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन क्षारकीय विलयन के साथ गुलाबी रंग देता है, जबकि अम्लीय विलयन के साथ रंगहीन होता है। फिनोप्थलीन की गोलियां होती हैं जो क्षारकीय विलयन के साथ गुलाबी रंग प्रदान करती हैं। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे को प्रभाव के उदासीन कर देते हैं। दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। उदासीनीकरण की क्रिया में सदैव ऊष्मा निर्मुक्त होती है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है जिसे लवण बोलते हैं। किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मित होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl बनता है। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है। अपाचन। हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। अमाशय में जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो अपाचन हो जाता है। इसे कम करने के लिए दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रतिअम्ल जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है लेने से यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। चींटी का डंक। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव फॉर्मिक अम्ल डाल देती है। डंक के प्रभाव को कम करने के लिए खाने वाला सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उसे उदासीन किया जा सकता है। जब भी चींटियां जो काटती हैं तो उसपे खाने का सोडा नमक लगा सकते हो तो उससे क्या हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अथवा भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से उदासीन किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा से अम्ल मुक्त करके उसकी क्षारीयता को उदासीन कर देते हैं। कारखानों का अपशिष्ट। कारखानों के अपशिष्ट से अम्लीय पदार्थ होते हैं। इन्हें जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो ये था आज का अध्याय 5 पूरा आपके सामने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।